सौंफ खाने के इतने फ़वाइद हैं कि जब आप ये वीडियो सुनोगे ना, आप अभी फ़ौरन उठोगे और जाकर फ़ौरन से पहले सौंफ ले आओगे। हर खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने की इतने बेनिफिट हैं कि आपकी सोच से भी ऊपर हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लोग 1 चमची सौंफ को चबा नहीं सकते ना, मतलब चबाने को उनको दिल नहीं करता, हालांकि अच्छी होती है, तो मतलब इजी टेस्ट होता है, कोई ऐसा हार्श नहीं होता कि खाया ना जाए। हाँ, जो लोग खा नहीं सकते वो इसको पीस कर रख ले, और जो लोग पीस नहीं सकते तो जनाब इसका आप जो है ना 2 कप जो है ना वो पानी के ऐड करके और उसके अंदर जो है ना 2 चम्मच भर भर के जो है ना सौंफ के डालें। जब 1 जो कप रह जाए पानी का, सौंफ वाला पानी कहवा यानी कि इसका पिए। ठीक हो गया। अच्छा, खाने के बाद अपने मामूलात में सौंफ को शामिल करें। खाने के बाद सौंफ जस्ट 1 चमची अगर आप खाएं तो जनाब क्या होगा, सौंफ हाजमे को दुरुस्त करती है। इसके अंदर एंथोल होता है जिससे खाना जो है ना वो जल्दी हजम हो जाता है, आंतें नरम रहने लग जाती हैं जिसकी वजह से अफारा नहीं होता, कब्ज नहीं होती। और जनाब इसके मुसलसल इस्तेमाल से इसको आपने लाइफ में शामिल कर लेना है तो तेजाबियत भी नहीं होती, मुंह में जो थूक खट्टा होता है, बायाबादी जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं होती। और सेहतमंद जो है ना वो आंतें होती है, हमारी इंटेस्टाइन्स होती है। जब आंतें नरम होंगी तो डेफिनेटली हमें कब्ज नहीं होगी, और जब जो कब्ज होती है ना वो तमाम बुराइयों की, जिस तरह झूठ जड़ होता है ना, ऐसे जो है ना तमाम बीमारियों की जो जड़ है ना वो कब्ज होती है। लिहाजा कब्ज कभी मत होने दे। रोजाना सुबह 1 कप पानी सिंपल जरूर पिया करो, वो भी गरम, नीम गरम। ठीक है, आजकल सर्दियां हैं तो चाय की तरह सिप ले लेके पिए, क्योंकि लोगों को प्यास कम लग रही है और लोग पानी कम पी रहे हैं और कब्ज जो है ना इससे ज्यादा हो रही है। जिनके मुंह में बदबू आती है, मुंह से स्मेल आती है, मुंह में बैक्टीरिया, जरासीम या फिर कैविटीज हो चुकी हैं, वो भी रोजाना अगर या तो खाने के बाद रूटीन बना लें या फिर खाली निहार मुंह खाली पेट जब सोकर उठते हैं तो जनाब 1 चमची जो है ना, या जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो, सौंफ को जो है ना अच्छे तरीके से चबाएं। इसका जो रस है वो मतलब कि आपने फेंकना नहीं है, चबाते जाएं और निगलते जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको निगलना नहीं चाहते तो जनाब इसको सफूफ जब मुंह में इकट्ठा हो जाए तो आप इसको थूक भी सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट सुपर डुपर, ये तो मुंह की बदबू और मुंह के बैक्टीरिया खत्म करने के लिए प्रोसीजर बताया है मैंने। ओवरऑल जब खाना खाना है ना, खाने के बाद जब आपने इसको अपने रूटीन में शामिल करना है तो तब आप इसको चबाकर जो है ना मैदे में लेकर जाएंगे। अच्छा, सांसें ताज़ा रहती हैं, इसके अलावा वज़न कम करता है और वज़न का लेवल मेंटेन रखता है, वज़न को बढ़ाने नहीं देता। ठीक है, ये सफूफ, ये सौंफ। ठीक है, और जनाब इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, झुर्रियाँ नहीं आने देता फेस पर। झुर्रियाँ कैसे नहीं आने देता, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे फेस के अंदर जो कोलाजिन होती है ना, जिससे झुर्रियाँ जो है ना वो रुकी रहती हैं, तो अगर वो कम होना शुरू हो जाए हमारी लाइफ में तो ही हमारे फेस पे जो है ना वो हार्शपन और सख्ती और जो है ना हार्डपन आता है, और जो है ना जिल्द जो है ना वो झुर्रियों की तरफ जाती है। तो सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से क्या है, कोलाजिन को ये कम नहीं होने देता और डेफिनेटली इससे चेहरा यंग जवान दिखाई देता रहता है। अच्छा, दायमी बीमारियां जितनी भी है ना उनको ये होने नहीं देती, और अगर हो चुकी हैं तो उनको रोके रखती है और काफी हद तक जो है ना उनमें कमी का भी ये बायस बनती है। इसलिए सौंफ को अपनी लाइफ में शामिल करें। इसके अलावा खून की जितनी भी, मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जितनी खून की नालियां हैं, उनका ब्लॉकेजपन या फिर उनमें कोई आने वाली छोटे मोटे इश्यूज आए ना, और अगर हो चुके हैं तो उनको भी मेंटेन रखती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को इक्वल रखती है, ना बढ़ने देती है ना घटने देती है। दिल की सेहत को अच्छी खासी जो है ना ये ज़बरदस्त किस्म की सेहत रखती है, दिल की सेहत को मेंटेन रखती है। अच्छा, झुर्रियाँ भी नहीं आने देती, कोलाजिन की पैदावार को भी बढ़ने मतलब बढ़ाती है, बल्कि कम हुई हुई कोलाजिन को बढ़ाती है। तो क्या जनाब जिगर को भी साफ रखती है, जहरीले मादे हमारे जिस्म में जितने भी हैं ना उनको कंट्रोल करती है, उनको ख़त्म करती है। इसके अलावा अगर हम माहवारी के दर्द यानी कि मेंसेस पेन और पीरियड्स पेन की अगर बात करें या डिस्टर्बेंस की बात करें तो उनको भी ये मेंटेन रखती है। माहवारी के दौरान दर्द और तकलीफ जो पेन होती है उसको भी ये सौंफ जो है ना वो मेंटेन रखती है। हार्मोन इम्बैलेंस हो, PMS की अलामात हो, उन सब को ये इक्वल कर देती है। तो
हमारी आँखों की सेहत को भी ये बेस्ट सुपर डुपर रखती है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि आप सबको ही पता है कि बिनाई को तेज़ करता है, यानी कि हमारी आँखों की बिनाई को फास्ट करेगा, नज़र कमज़ोर नहीं होने देगा, और अगर हो चुकी है तो आगे मज़ीद कमज़ोर जो है ना सौंफ नज़र को नहीं होने देती। और इस तरह इसका इस्तेमाल जो है ना डेली लाइफ में अगर जो शख्स करना शुरू कर देता है, उसकी जो सर की कमज़ोरी होती है ना वो भी इससे सही होती है। जिन लोगों के सर में दर्द रहती है वो भी सौंफ का मुसलसल इस्तेमाल करें। देखें जो सौंफ है ना उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी पाई जाती है कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो मज़ीद मोटे ना हो, अपनी जो है ना सेहत को बरकरार रखें, मतलब कि मज़ीद मोटापे की तरफ ना जाए, तो सौंफ के अंदर एक ऐसी एबिलिटी पाई जाती है, वो क्या करती है, भूख को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमने 2 रोटी खानी है वहाँ पर ये 1 रोटी की भूख लगाती है। इसके अलावा हमारे जनाब जितने भी हमारे छोटे मोटे हमारे गर्दन में जो इश्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी हो या फिर हल्का फुल्का उसमें दर्द रहती हो, या कुछ लोगों को ना वाह बोलते हैं, वाह बायाबादी की वजह से वाह का इशू होता है। मिसाल के तौर पर जब सोकर उठते हैं तो अक्सर जो है ना कंधे पट्ठे जो है ना वो सर वाली एरिया की बात कर रही हूँ जिसको गर्दन बैक एरिया में बोलते हैं, और जो है ना ये गर्दन में जो है ना हल्का हल्का दर्द होता है। देखिए ज़्यादा मिकदार में होगा तो इट्स मीन कि आपको जो है ना विटामिन्स की कमज़ोरी है उस वजह से, लेकिन अगर हल्का फुल्का हो तो अगर आपने अपनी लाइफ में सौंफ का इस्तेमाल शुरू किया हुआ होगा तो आपको यकीनन डेफिनेटली उससे भी जो है ना आराम आएगा। तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि या तो सौंफ का कहवा पिएं, जिस तरह के अब आजकल सर्दियां हैं, अगर आप कहवा नहीं ना पीना चाहते तो आप ना सौंफ को साबुत ही रख लें, और जनाब इसको हर खाने के बाद इवन के कोई ऐसी चीज़ जो आपके कोई भी ऐसी हैवी चीज़ है, इवन कि अगर आप वैसे तो इस तरह की चीज़ें जो है ना कम ही खानी चाहिए, समोसे पकौड़े और फास्ट फूड ये वो महीने में 1 दफ़ा, नहीं तो महीने में 2 दफ़ा तो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अगर आपने चावल खा लिए हैं तब भी, अगर आपने दोपहर को बिरयानी वगैरह खा ली है तब भी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इम्बैलेंस तौर पर आपने खा ली और आपको जहनी तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये क्या खा लिया, अब मैं क्या करूँ, तो आपको मैंने अभी ये जो सारा कुछ बताया ना इसका निचोड़ आपको बता रही हूँ कि आप हर खाने के बाद तो इसको अपनी रूटीन में शामिल कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप आगे पीछे कहीं मेहमान बनकर गए हैं या फिर घर में ही कोई जो है ना बेतरतीब घर में चीज़ वगैरह आ ही जाती है ना, नहीं पता चलता, जैसे दोपहर को आ गया कभी, तो इस तरह कुछ ऐसा अगर आपने खा लिया, या फिर आउटिंग पे गए हैं या फिर आप किसी पार्टी पे गए हो, तो वापसी पे आप आकर सौंफ को जो है ना ज़रूर 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 खा लीजिए। अगर आप इस तरह की खालिस सौंफ नहीं खा सकते ना तो जो है ना पंसारी की शॉप से खुली सौंफ मिलती है जिसके ऊपर जो छोटे छोटे बच्चों को भी दी जाती है, मल्टी शेड मीठा सा उसके ऊपर जो है ना वो लगा होता है। तो जो लोग ये चाहते हैं, जिस तरह एक शाही मेवे में सौंफ निकलती है, एक शाही सौंफ होती है, पैकेट्स में भी मिलती है, बड़े बड़े पैकेट्स में मिलती है, पंसारी की दुकान से मिलती है, हर जगह से ईजी अवेलेबल। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो है ना उस सौंफ को नहीं खा सकते डायरेक्ट जो हम लेकर आएंगे, तो आप जो है ना इसको अपने ना इस मीठे वाली जो इसके ऊपर मीठे की लेयर चढ़ी होती है आप वो खा सकते हो। मीठे का मीठा हो जाएगा खाने के बाद जैसे मीठा होता है, और सौंफ की सौंफ खाई जाएगी। लेकिन 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 ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन मैंने की थी जो कि नहीं डायरेक्ट सौंफ खा सकते। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करें डायरेक्ट सौंफ को खाएं। आप यकीन जाने कुछ ही दिनों के बाद आपका जो है ना पेट वो भी नरम हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जो सख्त पन है ना, हार्ड पन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और हाजमा इतना ज़बरदस्त होगा। अगर हाजमा सही होगा ना, मैदा ठीक होगा, तो डेफिनेटली स्किन ग्लो करेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि बुढ़ापे को भी ये कंट्रोल करती है, तो इट्स मीन कि आपके फेस पे जो आने वाली झुर्रियाँ हैं उनको जो मेंटेन रखेगी, ये सुपर डुपर डुपर रखेगी। जस्ट ये 1 चमची, इस 1 चमची की जो वैल्यू है ना उसको अपनी लाइफ में शामिल करके देखें, और देखें जल्दबाजी मत कीजिएगा कि महीना हो गया हमें तो कोई असर ही नहीं हुआ। हर एक रेमेडी, हर एक ट्रीटमेंट, ज़्यादातर मैक्सिमम जो डॉक्टर्स जो है ना या फिर हम किसी भी तरीके से अगर देखें ना एक चीज़ का प्रोसीजर, तो वो 3 महीने होता है। 3 महीने स्लो 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 प्रोसीजर आगे बढ़ता है, और 3 महीनों बाद जाकर एक सुपर डुपर डुपर रिजल्ट मिलता है।